आप यार सब्सक्राइब भी नहीं करते मेरे यूट्यूब चैनल को। इतना जो है मैं आपके लिए ट्रेड्स शो करता हूँ और आप छोटी सी जो सब्सक्राइब है तो वो भी नहीं करते। एक और बार बताओ, रस की बात बताता हूँ। जो 230 है इसके बाद अगर एफईजी बन जाती है तो उससे आप एंट्री ले सकते हैं। 0 अभी 0 तो हमारी जो है एसएल तो ज़्यादा आ रहा है और टीपी कंफर्म। तो हमने एक बाय ट्रेड में जो है वो लिया है एंट्री। अभी रिवर्सल ना दे दे, एफईजी मिडल तक गई है तो एक सेंसिटिव एरिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बस ये मजा करता है यार जब ट्रेड सीधा आपके टीपी और क्विक डिलीवरी में जा रहा होता है। तो ये क्विक डिलीवरी मुझे पसंद। मार्केट बहुत जल्दी आपको धोखा दे देती है, मुझे भी बस देने वाली थी। मैं सोच रहा था कि इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप बनी है तो मैंने थोड़ा और सब्र किया 1 मिनट, तो ट्रेड लेने से मैं बच गया। तो पेशेंस इज द की मार्केट्स में। तो हम भी वेट करेंगे, मार्केट क्या समझती है वो हमें धोखा दे देगी, लेकिन नहीं भाई हम वेट करेंगे। वेटिंग 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 एंड ओनली वेटिंग। जगह हम ट्रेड पे है ना बाई का सोच सकते हैं ना सेल का, हम बस वेट ही कर सकते हैं। मार्केट हमें खुद डायरेक्शन बताए। जब मार्केट्स इस तरह कैंडल्स, तो इसे अनडिसाइसिव कैंडल्स कहते हैं। ऊपर भी विक और नीचे भी विक और बॉडी थिन, तो इसको अनडिसाइसिव कैंडल्स कहते हैं। हमारी कुछ उसूल्स होते हैं ना, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, तो उसके बेस पर हम ट्रेड लेते हैं। ऐसे तो नहीं है कि बस प्राइस नीचे ऊपर हो रही है और हम ट्रेड ले। हमारा पूरा एक कॉन्टेक्स्ट हम इसके लिए बनाते हैं, फिर हम जो रियल डायरेक्शन है उसमें ट्रेड लेते हैं। तो मैं क्या कह रहा था कि हम जो है हम ट्रेडर्स लोग लॉस पर भी खुश होते हैं और प्रॉफिट पर भी। आज मार्केट्स ने हमें जो है वो नीचे कर दिया। कभी मार्केट हमारे ऊपर, कभी हम मार्केट्स के नीचे, कभी मार्केट्स के ऊपर। तो ये चलता रहेगा और ये एक जर्नी जो है ये देखते रहिए। कभी हम प्रॉफिट करेंगे, कभी लॉस, लेकिन लॉस को लिमिट में रखकर हम प्रॉफिट ज्यादा करेंगे इंशाल्लाह। और मुझे जो आज लॉस हुआ है तो ऑलमोस्ट $22, तो मैंने जो है डेक लॉस कर दी है रेड। तो ये सीखते रहिए साथ साथ के जब आपको मज़ा नहीं आता मार्केट में और आप कंफर्म नहीं होते और मार्केट्स जो है वो कंसोलिडेशन जैसी बकवास सिचुएशन में होती है, ये आप देख सकते हैं। तो इस बकवास सिचुएशन से बचने के लिए आप बस लॉस ले लें और मार्केट से निकल जाए। ये बेहतरीन फार्मूला है मार्केट से बचने का। तो हमें इजाज़त दीजिए, आज के लिए इतना ही था। तो अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम जो है फ्राइडे है 24 अक्टूबर 2025। आज हम ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम को देखते हैं। मैंने कहा था कि अगर ये ग्रीन क्लोजिंग दे दे तो ये बुलिश हमारी बाइस होगी, और जो एफईजी पड़ी है ऊपर तो यहाँ तक तो हम बुलिश ही रह सकते हैं। और आज का दिन फिर से बड़ी डाउन मूवमेंट आई है, तो ये नोट करें साथ। तो आप देख सकते हैं 0.5 लेवल से इंशाल्लाह अब रिजेक्शन जो डिस्काउंट विक है तो इससे हम बाई करेंगे। तो फिलहाल सूरत हाल देखते हैं क्या सीन चल रहा है मार्केट में। 2 AM के बाद में तकरीबन 20 मिनट्स लेट बैठ गया हूँ। तो बस मैं लेट हो जाता हूँ यार, मैं बस यार सुस्त हूँ और मार्केट में तो सुस्त नहीं चल सकते। तो ये मूव भी हम कैप्चर कर सकते थे। ये जो बड़ा मूव 2 AM के बाद आया है, आप देख सकते हैं 2 AM वाली जो कैंडल है ये। तो ये ऑर्डर ब्लॉक जब बन गया तो हम यहाँ से एक सेल एंट्री ले सकते थे। और हमारी टारगेट कौन सी हो सकती थी तो 15 मिनट में देखे तो ये बाई साइड ये जो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है ये हमारी टारगेट हो सकती थी। लेकिन बहरहाल जो भी है, हमें तो बस सब बुलिश एंट्री पर फोकस रहना है। और आज फिर से न्यूज़ बम्बार्ड जो आ रही है 8:30 को, बहुत सारी न्यूज़ आ रही है। इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन रेट, सारी बस ये न्यूज़ थी। कल मार्केट में तो बहुत बुरी सिचुएशन थी। ये हमने बहुत मुश्किल से टीपी ले ली। ये जो सिचुएशन चल रही थी, मेरी जो टारगेट थी वो ये थी और वो न्यूयॉर्क सेशन में कंप्लीट हो गई। तो मार्केट बहुत बुरी कंसोलिडेशन में थी और हमें ना टीपी दे रही थी और एसएल पे एसएल हिट करती जा रही थी। लेकिन आखिर में हमने टीपी निकाल ही लिया। छोटी सी तो नहीं, खैर मैंने लॉट साइज भी बढ़ा दिया पर जो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप मैंने आपको बताया था कि ये एफईजी और साथ ही ये देख सकते हैं ये जो ऑर्डर ब्लॉक से यहाँ पर पड़े हैं। तो 4 आवर टाइम फ्रेम में बहुत क्लियर था कि 0.5 लेवल तक प्राइस आई थी इस ऑर्डर ब्लॉक की। आप देख सकते हैं, मैं 4 आवर में दिखा दूं तो ये मैंने कहा था कि ये ऑर्डर ब्लॉक जो है इसमें प्राइस डीप आई थी और फिर से जो बुलिश मूव, और हमने ये डीप जब आई तो हमने ये डिप बाई किया और फिर हायर सेल की प्राइस को। तो अभी सिचुएशन तो फिलहाल बेरिश नजर आ रही है, लेकिन हम बुलिश ट्रेड पर फोकस्ड है। हमारी टारगेट जो है वो ये लिक्विडिटी हो सकती है, बाई साइड लिक्विडिटी। ये मैं ड्रा कर दूं तो ये हमारा लास्ट टारगेट हो सकता है। इसके ऊपर बस एफईजी पड़ी है ना, तो ये हमारा लास्ट टारगेट हो सकता है। और ये जो है हमारा सेकंड लास्ट टारगेट, और इस तरह ये बाई साइड लिक्विडिटी। तो ये हमारी जो 3 टारगेट्स है ये हो सकते हैं। अभी वेट करते हैं प्राइस मजीद अगर डाउन आ जाए तो मैं इसको मजीद डाउन नहीं देखना पसंद कर रहा, क्योंकि 0.5 लेवल डीप जो है वो प्राइस इसके अंदर आई है। तो इससे फर्दर नीचे अगर आती है तो फिर और क्लोजिंग अगर इससे डाउन मिल जाए, इस ग्रीन कैंडल से डाउन, तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर हो सकता है। और ये एफईजी जो है ये फिर शायद इस तक प्राइस जाए भी ना और डाउन मूव दे, और बहुत बड़ी डाउन मूव दे सकती है। फिर हमारी जो टारगेट हो सकती है तो ये एफईजी तक फिर हम बेरिश रह सकते हैं। ये जो डेली टाइम फ्रेम में एफईजी पड़ी है यहाँ पर, वीकली में अगर देखे बहुत डबल टॉप बहुत अच्छी तरह से बनाई वीकली टाइम फ्रेम में। और वीकली टाइम फ्रेम में इस एफईजी से फिर से रिजेक्शन ली है। इसके लो और इसके हाई को मार्क करे तो एफईजी
में बस टेप हुई है और फिर से रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल तो मेरा बायस बुलिश है, डेली बायस। तो डेली बायस अगर आपकी होती है तो आपकी 50 to 80% आपका काम हो जाता है, आपको अपने टारगेट्स पता होती है। और जो एशियन सेशन में मूव आया है तो इसके जो बाय साइड लिक्विडिटी है वो तो मार्केट ने टैप कर दी है। अभी सेल साइड अभी देखते हैं, प्राइस को वेट करते हैं, उससे ऊपर क्लोजिंग हम चाह रहे हैं कि क्लोजिंग यहाँ से ऊपर मिल जाए तो फिर हम एक बुलिश एंट्री ले सकते हैं और ये जो यहाँ तक हम टारगेट कर सकते हैं, यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक है तो हम यहाँ तक टारगेट कर सकते हैं। और एफईजी भी है तो प्राइस हम पर इस एफईजी से भी रिजेक्ट हो सकती है तो यहाँ तक भी हम टारगेट कर सकते हैं। ये जो मिडल एफईजी के मिडल पॉइंट है तो ये भी हमारी टारगेट हो सकती है। ये कितना पिप्स बनता है तो हम मेजर करें, बस हमारे लिए यही काफ़ी है भाई, 100 पिप्स। तो हमारी जो डे है वो ये हमारी डेली ट्रेड के लिए काफ़ी है, जो डेली टारगेट है। फिलहाल वेट करते हैं। तो ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी अभी पड़ी है यहाँ पर, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी ये तो एक स्टीप सी है, वो किसी सिर्फ वो जो ट्रेंड लाइन ट्रेडर्स होते हैं वो तो इसे सिर्फ 2 टच पॉइंट्स कहते हैं, वो 3 टच पॉइंट्स को बहुत ही कंसिडर करते हैं। तो वेट करते हैं, वेटिंग क्लोजिंग दे दी है या नहीं, तो 1 सेकंड बाकी है अभी। ये जो इक्वल लोज बनाए हैं तो ये मुझे पसंद नहीं आ रहा मार्केट को, क्लियर विक, और अगर यहाँ पर भी क्लियर विक बनानी चाहिए थी। तो वेट करते हैं, अगर ये क्विक रिकवरी करे यहाँ तक तो फिर हमारा इजी टारगेट हो सकता है। अभी ये जो एफईजी बनी है तो इससे मैं मुझे फिलहाल में अगर ये इन्वर्जन इसका हो जाता है तो फिर हमारे लिए अच्छा होगा। इसमें ये जो ऑर्डर ब्लॉक अभी बेरिश ब्रेकर है तो ये भी इसके अंदर आ जाएगा। तो इस नेक्स्ट 15 मिनट का वेट करते हैं। ये छोटी सी जो ग्रीन कैंडल है ये मुझे अभी कंफर्मेशन पूरी नहीं दे रही, तो मैं इस एफईजी का वेट करता हूँ, इसका इन्वर्जन हो जाता है और अगर इसके ऊपर एक बुलिश एफईजी बन जाती है तो फिर तो कमाल की बात होगी हमारे लिए। लेकिन ये जो फिलहाल वेट करते हैं तो ऐसा लग रहा है कि ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। आप यार सब्सक्राइब भी नहीं करते मेरे यूट्यूब चैनल को, इतना जो है मैं आपके लिए ट्रेड्स शो करता हूँ और आप छोटी सी जो सब्सक्राइब है तो वो भी नहीं करते, तो ये तो बेवफाई है यार। वीडियो को देखकर भी सब्सक्राइब नहीं करते, तो बस आपको पता है कि क्या है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशंस को ऑन करिए ऑल पर, तो मेरी वीडियो जो है वो आप तक मिल सकेगी। अच्छा, ये विक वाली जो है मैं आपको बता दूं तो ये भी एक ट्रेड हो सकता है, तो ये भी एक बुलिश ट्रेड हो सकता है, लेकिन वेट करते हैं। अगर यहाँ से ऊपर क्लोजिंग मिल जाए तो यहाँ तक जो है, यहाँ तक बाय साइड लिक्विडिटी और ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है तो यहाँ तक भी हम जा सकते हैं। 5 मिनट में देखे तो 5 मिनट में क्लोजिंग अच्छा बेरिश दी है, रेड क्लोजिंग दी है। फिलहाल एफईजी तो अभी इन प्लेस है, ये एफईजी जो बनी है 1 मिनट टाइम फ्रेम में, और साथ ही ऑर्डर ब्लॉक्स भी अलाइन हो रहे हैं यहाँ पर। तो अगर अब इससे ऊपर क्लोजिंग मिल जाए तो और अच्छा होगा हमारे लिए। ये भी एक ट्रेड आपका मॉडल हो सकता है कि यहाँ से ट्रेड ले और यहाँ ये जो ये टारगेट है या ये टारगेट कर दे रिलेटिव इक्वल हाई, तो ये भी आपका ट्रेड हो सकता है। 1:2 के साथ आप 1% रिस्क ले ले तो आप खेल सकते हैं। मैं 5 मिनट का वेट कर रहा हूँ, क्लोजिंग यहाँ से डाउन मिल जाए तो हम फिर एक सेल ट्रेड में इंटरेस्टेड होंगे और ये हमारी टारगेट हो सकती है, ये सेल साइड लिक्विडिटी। तो मार्केट मिनट में आपका जो है वो इरादा बदल लेता है। जो इंट्राडे ट्रेडिंग है तो इसी तरह होती है, आप एक ही बाइस और एक ही साइड पर नहीं रह सकते, कभी आप सेल साइड में इंटरेस्टेड होंगे कभी बाई साइड में, तो ये मार्केट ऐसी चलती रहती है। लेकिन बस आपको अपनी टारगेट निकालनी पड़ती है। एक बार अगर आप सेल में निकाल सकते हैं सेल में निकाल लीजिए, बाय में तो बाय में। टारगेट्स आपको अगर पता नहीं होती तो आपको कोई भी जो है वो ट्रेड नहीं कर सकते। 5 मिनट का वेट कर रहे हैं, वेटिंग। अच्छा, 5 मिनट तो क्लोजिंग अभी मिल जाए। ये जो नेक्स्ट कैंडल अभी प्रिंट होने वाली है, एक और बार बताओ रस की बात बताता हूँ। जो 230 है इसके बाद अगर एफईजी बन जाती है तो उससे आप एंट्री ले सकते हैं, तो ये आपका मॉडल बन सकता है। जो 230 के बाद एफईजी बनती है और छोटी सी आप ट्रेड ले सकते हैं। मैंने आपको जो है वो एक फ्री मॉडल दे दिया है, अभी आप इस पर वर्क करें और अपने लिए जो है देखें। मैंने इस पर काम किया था, अच्छा है। या ऑर्डर ब्लॉक 230 के बाद जो है वो बन जाए तो आप उस पर ले सकते हैं। तो अगर आप देखें 230 के बाद तो देखे मार्केट ने अगर इससे ऊपर क्लोजिंग मिल जाए तो ये ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा और आप जो है ये टारगेट कर सकते हैं छोटी सी ट्रेड जो हाई बाय साइड लिक्विडिटी है। अभी जो प्रिंटिंग हो रही है तो ये मुझे पसंद आ रही है, मैं एक इंटरेस्टेड हूँ बाय ट्रेड में। तो आप देखें 50 हमारी जो है 5, तो 0.05 लाट से एक बाय एंट्री लेते हैं या 5 मिनट का वेट करें, क्या करें। चलो इस कैंडल की क्लोजिंग तक वेट कर दे। तो 0 पॉइंट तो हमारी जो है एसएल तो ज्यादा आ रहा है और टीपी कंफर्म। तो हमने एक बाय ट्रेड में जो है वो लिया है एंट्री। अभी वेट करते हैं, अभी हम वेट ही कर सकते हैं। इस वक्त तक अगर ले आए तो अच्छा होगा, हमारा एसएल कम हो जाएगा। लो 4083.49, 4083.49 कंफर्म। 1:1 की ट्रेड आज हम ले रहे हैं। हम यहाँ तक भी होल्ड कर सकते हैं, बस मुझे अपना छोटा सा जो है वो ट्रेड चाहिए। 45.95 कंफर्म। हम अपनी रिस्क फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बुलिश पीडीआरएस को फिलहाल रिस्पेक्ट मिल रहा है। हमारी टारगेट बस इस एफईजी तक है। ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है तो इस ऑर्डर ब्लॉक तक बस इसके नीचे हमारी टारगेट है। अभी रिवर्सल ना दे दे, एफईजी मिडल तक गई है तो एक सेंसिटिव एरिया है। 1 मिनट में दे के 15 मिनट ग्रीन क्लोजिंग में पसंद करूंगा। तो 4 मिनट लेफ्ट। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बस ये मजा करता है यार जब ट्रेड सीधा आपके टीपी और क्विक डिलीवरी में जा रहा होता है। तो ये क्विक डिलीवरी मुझे पसंद, और बार बार रिट्रेसमेंट वाली भी मुझे ज्यादा पसंद नहीं होती। बस मैं चाहता हूँ कि सीधा टीपी को चीर पाड़ दे। तो फिलहाल फिर से डाउन 15 मिनट अगर क्लोजिंग विक बना देती है तो ये अच्छा नहीं होगा। मैं तो इसको ऊपर ही देखना पसंद कर रहा हूँ। बाय ट्रेड आइडिया को सपोर्ट मिल रहा है अभी, लेकिन हम वेट कर रहे हैं।
एफईजी से रिजेक्शन, इससे ऊपर क्लोजिंग दे दे तो फिर बुलिश ट्रेड आइडिया को सपोर्ट मिल सकता है, फिर हम एक बाय एंट्री ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नजर नहीं आ रहा। हम वेट करते हैं, अगर एफईजी बन जाती है बेरिश डायरेक्शन में तो फिर हम बेरिश ट्रेड उठाएंगे। वेटिंग स्टिल, अभी मैं बाय में इंटरेस्टेड हूँ। मार्केट अभी अपना जो डायरेक्शन है वो बता रही है, लेकिन जब क्लोजिंग का वेट करते हैं तब इस नेक्स्ट कैंडल मार्केट आपको ऐसे धोखा दे देती है। मैंने सब्र किया, मैं सोच रहा था कि ये जो नेक्स्ट कैंडल है ये क्लोजिंग दे दे तो एफईजी बन जाती, लेकिन मार्केट ने जो है बस बुलिश मूव दिए, फिर से बेरिश मूव को मेरे ख्याल से कंटिन्यू करेगा। फर्दर कोई जो है वो डायरेक्शन नहीं मिल रहा फिलहाल, ना इस एफईजी के नीचे क्लोजिंग मिल रहा है, ना इससे ऊपर एफईजी आउटर ब्लॉक। अभी मार्केट बहुत जल्दी आपको धोखा दे देती है, मुझे भी बस देने वाली थी। मैं सोच रहा था कि इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप बनी है, तो मैंने थोड़ा और सब्र किया 1 मिनट, तो ट्रेड लेने से मैं बच गया। तो पेशेंस इज द की मार्केट्स में। अभी इसके नीचे क्लोजिंग दे दे तो फिर यहाँ तक हम डाउन आ सकते हैं, लेकिन एक कंसोलिडेशन जैसी रेंज में है शायद फिर से न्यूज़, तो न्यूज़ इतना इम्पैक्ट है, आप देख सकते हैं क्या क्विक बनाई है एफईजी से। फिर ये छोटी सी एफईजी है, लेकिन आप देख सकते हैं मार्केट बार बार इसे रिजेक्शन ले रहा है। अभी फिर से बुलिश ट्रेड आइडिया, इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं दी ना नीचे, तो हम भी वेट करेंगे। मार्केट क्या समझती है, वो हमें धोखा दे देगी, लेकिन नहीं भाई, हम वेट करेंगे। वेटिंग एंड ओनली वेटिंग। ये कभी आपको इन्वर्जन दिखाई देगी जिस तरह यहाँ पर हुआ, और कभी फिर से एफईजी और रिजेक्शन। अब जो इम्पेशेंट लोग है मार्केट्स है उनको पकड़ने की कोशिश में है, ताकि ये जो सेल साइड लिक्विडिटी है मैं इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि एफईजी से भी रिजेक्शन ली है तो साथ ही एक बेयरिश एफईजी भी बनाई है, तो मैं इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। लेकिन इसका वेट कर रहा हूँ कि मार्केट जो है एफईजी से डाउन क्लोजिंग दे दे। इस एफईजी से रिजेक्शन बुलिश को सपोर्ट कर रहा है, और ऊपर एफईजी से रिजेक्शन जो है बेयरिश को, तो एक ऐसे जगह हम ट्रैप हुए हैं, ना बाई का सोच सकते हैं ना सेल का, हम बस वेट ही कर सकते हैं, मार्केट हमें खुद डायरेक्शन बताए। ये जो स्विंग हाई बन रहा है तो ये बेयरिश ट्रेड आइडिया को सपोर्ट कर रहा है, और ये जो साथ ही ऑर्डर ब्लॉक अगर बन गया तो फिर ये बुलिश ट्रेड आइडिया। तो ऐसे कंडीशंस है भाई, एट अ टाइम बोथ ट्रेड आइडियाज, तो मार्केट इस तरह आपको जो है वो पकड़ती है, कभी आपको सेल पर लगा देती है, कभी बाय पर, तो आप भी जो है वो भूल जाते हैं। इससे ऊपर क्लोजिंग में चाह रहा हूँ, इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रही, इससे डाउन भी क्लोजिंग नहीं दे रही, और एक कंसोलिडेशन जैसी रेंज में पड़ी है। 1 मिनट टाइम फ्रेम में देखे तो ये स्विंग लो 3 AM के बाद तो ये बुलिश को सपोर्ट कर रहा है, और साथ ही साथ ये स्विंग हाई ये सेल को बेरिश को सपोर्ट कर रहा है, और एफईजी से भी जो रिजेक्शंस मिल रहे हैं तो ये भी बेरिश। मैंने आपको एक राज की बताई थी तो कमेंट्स में लिए, तो वो कमेंट्स में बताया कि वो क्या बात थी, स्पेशल बात। जब मार्केट्स इस तरह कैंडल्स, तो इसे अनडिसाइसिव कैंडल्स कहते हैं, ऊपर भी विक और नीचे भी विक और बॉडीज थिन, तो इसको अनडिसाइसिव कैंडल्स कहते हैं। इससे ऊपर क्लोजिंग दे दे तो हम बुलिश जा सकते हैं। 15 मिनट्स में 3 मिनट्स रिमेनिंग, क्लोजिंग नहीं देना, तो इसलिए वेटिंग जो है बहुत जरूरी है। एफईजी के अंदर फिर से क्लोजिंग मिली है, ये जो पॉपअप हुआ प्राइस, तो ये आपको फिर इंटरेस्ट में ले लेती है कि क्या बाय करे, लेकिन वेटिंग आपको इससे बचाती है। मैंने जो बात की कि इससे ऊपर क्लोजिंग दे दे, तो क्लोजिंग नहीं मिले, बस एक क्विक बनाई और फिर से एक डाउन मूव, तो कितना बड़ा धोखा दे दिया है प्राइस ने आपको। आप समझते हैं कि बस ऊपर जा रहा है बाय करो, और फिर से डाउन रियल मूव दे देती है। तो अब जो है वो मार्केट हमें कुछ डायरेक्शंस दे रहा है कि बस मैं अब ये करना चाहता हूँ, तो अब जो है वो मार्केट ने बता दिया है कि वो बेरिश जाएगा, लेकिन अगर यहाँ एक एफईजी बनती है तब और क्लियर हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातें बारीक, इससे आप मार्केट्स को पकड़ सकते हैं। फिर से आप देख सकते हैं एफईजी से फिर से मूव बढ़ा, लेकिन अगर एफईजी बनी तो एफईजी नहीं बनी ना, तो आप देख सकते हैं मार्केट ने आपको फिर सेल पर लगा दिया। लेकिन हम वेट करेंगे। हमारी कुछ उसूल्स होते हैं ना, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, तो उसके बेस पर हम ट्रेड लेते हैं। ऐसे तो नहीं है कि बस प्राइस नीचे ऊपर हो रही है और हम ट्रेड ले, हमारा पूरा एक कॉन्टेक्स्ट हम इसके लिए बनाते हैं, फिर हम जो रियल डायरेक्शन है उसमें ट्रेड लेते हैं। तो 15 कैंडल क्लोजिंग में एक बार आपको बाय पर लगा दिया, फिर सेल पर, और अब क्लोजिंग अगर दे दे तो फिर ये रियल मूव होगा। लेकिन एक कंसोलिडेशन जैसे रेंज में है तो ये भी आपको धोखा दे सकती है, फिर से ये डाउन आ सकती है। बस वेट करेंगे। फिर से क्विक बनाई है, विक हमें पसंद नहीं, बॉडीज विक्स हमें पसंद नहीं, इसलिए मैं कहता हूँ कि वेटिंग से क्लोजिंग अबाव में चाह रहा हूँ। विक्स आपको धोखा दे देती है, लेकिन एक परफेक्ट जो है कंसोलिडेशन में भी है। आप देख सकते हैं ये जो प्राइस ऐसे जा रहा है ऐसे, तो ये कंसोलिडेशन आपको इससे पता अंदाजा होता है। फिर से एक बड़ी विक डाउन शायद बना दे प्राइस, तो एक कैंडल में कितना मूव दे रहा है, 50 पिप्स मूवमेंट दे रहा है कैंडल। स्टिल वेटिंग, परफेक्ट कंसोलिडेशन आप इसको कह सकते हैं। लेकिन ये एफईजी भी आपको एक स्टोरी बताती है कि इससे ऊपर प्राइस जो है वो जाएगा। ये 5 मिनट की छोटी सी एफईजी आप नोट कर सकते हैं किस तरह रिजेक्शन दे रहा है बार बार। अभी फिर से सिर्फ ऐसा नहीं होता कि आप बाय करें और सेल करें, आप अपने आप को जो है वो पूरा रिस्क मैनेजमेंट के साथ मार्केट से टीपी में जो है निकालने की कोशिश में होते हैं, ना कि बस बाय करो और सेल करो और प्रॉफिट करो। प्रॉफिट इस तरह नहीं होता कि बस ये बटन्स बहुत आसान है कि बस इसको ट्रिगर करे, लेकिन इसको मैनेज करना, इसके लिए सोच और विचार ये बहुत मुश्किल। वॉल्यूम इम्बैलेंस, तो ये भी एक्सट्रीम हमारी जो बेरिश होती है उसमें एक बुल फ्लैग है, शायद बेयर फ्लैग है, बुल फ्लैग है मेरे ख्याल से। एफईजी से रिजेक्शन ली है और साथ ही वॉल्यूम इम्बैलेंस, क्लोजिंग का वेट कर रहे हैं। क्लोजिंग दे दी है एक वॉल्यूम इम्बैलेंस के साथ। अगर आप ऊपर देखें तो ऊपर जो है वो बाय साइड लिक्विडिटी इतनी अच्छी नहीं बनी जितना ये जो सेल साइड लिक्विडिटी बनी है।
एविक्स, तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्राइस किधर जाएगा। और शायद ये एविक्स इतने इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन अभी जो सूरत हाल है तो वो क्लियर नहीं। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग यार ये क्या गज़ब है, मैं इसका सब्सक्रिप्शन लेने की सोच रहा हूँ। ये जो बैंडिकेम है कि क्या है, मैं इस पर रिकॉर्डिंग करता हूँ। तो मैं क्या कह रहा था कि हम जो है हम ट्रेडर्स लोग लॉस पर भी खुश होते हैं और प्रॉफिट पर भी। आज मार्केट्स ने हमें जो है वो नीचे कर दिया। कभी मार्केट हमारे ऊपर, कभी हम मार्केट्स के नीचे, कभी मार्केट्स के ऊपर, तो ये चलता रहेगा और ये एक जर्नी जो है ये आप देखते रहिए। कभी हम प्रॉफिट करेंगे, कभी लॉस, लेकिन लॉस को लिमिट में रखकर हम प्रॉफिट ज़्यादा करेंगे इंशाल्लाह। और मुझे जो आज लॉस हुआ है तो ऑलमोस्ट $22, तो मैंने जो है टेक लॉस कर दी है रेड। तो ये सीखते रहिए साथ-साथ कि जब आपको मज़ा नहीं आता मार्केट में और आप कंफर्म नहीं होते और मार्केट्स जो है वो कंसोलिडेशन जैसी बकवास सिचुएशन में होती है, ये आप देख सकते हैं। तो इस बकवास सिचुएशन से बचने के लिए आप बस लॉस ले लें और मार्केट से निकल जाएँ। ये बेहतरीन फ़ॉर्मूला है मार्केट से बचने का। तो हमें इजाज़त दीजिए, आज के लिए इतना ही था। तो अस्सलाम वालेकुम।